औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। और कोवलेंट कंपाउंड की जो सब कैटेगरी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। याद रखें, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दोज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोवलेंट कंपाउंड की ही फर्दर एक सब टाइप है, तो हमें पता चलता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आर बेसिकली सिमिलर। ये सेम होते हैं, ये बिल्कुल फेमिलियर होते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। तो सिमिलर का मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो तकरीबन सेम होती हैं कोवलेंट कंपाउंड से। एज द न्यूक्लियाई इन दीज कंपाउंड, न्यूक्लियाई कहते हैं न्यूक्लियस की जमा को, ठीक है। तो एक होगा तो न्यूक्लियस होगा, और ज़्यादा होंगे तो मल्टीपल होंगे तो हम उनको न्यूक्लियाई कहते हैं। एज द न्यूक्लियाई इन दीज कंपाउंड आर हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें भी जो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो शेयरिंग है, ये शेयरिंग यहाँ पर म्यूचुअल नहीं होती। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वन साइडेड शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग, ये एक तरफा शेयरिंग से बनता है। देयरफॉर इसलिए दे डू नॉट फॉर्म आइंस, ये कभी भी आइंस नहीं बनाते इन वाटर, पानी में, ठीक है। ये पानी में जाकर कभी भी आइंस नहीं बनाते। याद रखें, आइंस बनाना आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, NaCl को जब डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में, तो ये वाटर में जाते ही कन्वर्ट हो जाता है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आइंस में। ये कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो लेकिन ये क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है, ये इस तरह से आयोनाइजेशन नहीं करते। ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर, अपनी कोवलेंट नेचर की वजह से दे फॉर्म सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशन बनाते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ दे आर ओनली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। एंड दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। यूजली दे आर रिजिड, रिजिड कहते हैं सख्त, ठीक है। याद रखिएगा, रिजिड कहते हैं सख्त, हार्ड या टफ कंपाउंड्स विद अ डाइपोल। अगर इनमें कोई डाइपोल मौजूद हो तो ये टफ कंपाउंड्स हैं और ये डाइपोल बनाते हैं। अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटल्स हैव मेटालिक बॉन्डिंग। देखें, मेटालिक बॉन्डिंग नाम से ही हमें पता चल रहा है कि दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन मेटल्स, ठीक है। इस तरह की केमिकल बॉन्डिंग मेटल्स में मौजूद है। तो मेटालिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन मेटल्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। अब मेटल्स के यहाँ मॉलिक्यूल का वर्ड यूज़ करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं होगा, मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करता हूँ एटम्स का, ठीक है। मेटल्स में मॉलिक्यूल्स तो बड़े ना होने के बराबर, मेटल्स में मॉलिक्यूल नहीं बनते, एटम्स होते हैं। तो मेटल्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर मैं इसकी एक हेडिंग दे देता हूँ। पहला फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ कंडक्टिविटी की, ठीक है, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि देयर मेटालिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट्स से नेचर ऑफ बॉन्डिंग। इनके अंदर जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है, ठीक है, या नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है, वो होती है मेटालिक बॉन्डिंग। तो एक हेडिंग आ गई है। अच्छा जी, इसके अलावा इनका आगे यूजेज है। तो मैंने यहाँ दो हेडिंग्स कवर की हैं। एक मैंने कवर किया है नेचर ऑफ बॉन्ड, मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग मौजूद होती है, याद रखिएगा। और दूसरा कंडक्टिविटी, दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बड़े ज़बरदस्त कंडक्टर होते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी आसानी से अपने अंदर से कंडक्ट कर देते हैं। हीट हरारत को कहते हैं, ठीक है, दर्जा हरारत, और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं करंट को। इट गिव दैम प्राइम रोल इन मैनी टेक्नोलॉजीज़। ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, असल में अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट इज़ द फ्लो ऑफ
चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो ये मूव करके ये देखें इस तरह से ये आगे फर्दर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि करंट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो करते हैं और ये आगे चलते हैं। तो इसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट या मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरह से जब इनके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इनमें करंट फ्लो करता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। बात करते हैं मेटेलिक लस्टर की। मेटल्स के अंदर मेटेलिक लस्टर होती है, यानी मेटल्स के अंदर शाइन होती है, मेटल्स चमकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग मेटेलिक लस्टर। तो लस्टर कहते हैं चमक को। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर हम जब हम गाड़ी वगैरह वॉश करवाते हैं तो उसके बाद ना सर्विस स्टेशन वाला उसके डैशबोर्ड के ऊपर और उसके तमाम प्लास्टिक पार्ट्स के ऊपर लस्टर लगा देता है, जिससे उसके अंदर चमक आ जाती है। तो लस्टर कहते हैं चमक को। मेटल्स आर शाइनी। मेटल्स इसीलिए ज्वेलरी में यूज़ होते हैं क्योंकि मेटल्स के अंदर मेटालिक लस्टर मौजूद होती है। अगर हम बात करें मैलेबिलिटी की, तो मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो हैं ये मेलेबल होते हैं एंड दे आर डक्टाइल। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है जी? मेलेबिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को हम हैमर करके इनसे शीट्स बना सकते हैं। मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि उनकी एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करती है और ये शीट्स बना देते हैं। और दूसरी बात है जी डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कि हम इनसे वायर्स बना सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। या व्हाट इज़ डक्टिलिटी। तो व्हाट इज़ मेलेबिलिटी? मेलेबिलिटी कहते हैं मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है, इज़ द प्रॉपर्टी ये वो प्रॉपर्टी है बाय विर्चू जिसकी वजह से ऑफ विच अ मेटल, कोई भी मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, किसी भी मेटल से हम शीट्स बना सकते हैं। आप देखें ये आपके पास लेट से मेटल है, मेटल की इस शीट के ऊपर जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, इसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर जाती है जिससे हमारे पास शीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मेलेबिलिटी में मेटल्स के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है थ्रू हैमरिंग या किसी भी प्रेस से उसके ऊपर प्रेस किया जाता है जिससे मेटल्स जो हैं वो शीट्स बन जाते हैं, मेटल की शीट बन जाती है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, और एक आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के तौर पर बात याद रखनी है कि गोल्ड जिसका सिंबल होता है AU, ठीक है, सभी वाकिफ़ हैं गोल्ड से। गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल, सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है गोल्ड। ये तो कहा जाता है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू हाफ अ किलोमीटर ऑफ वायर। तो डक्टिलिटी की बात करें, डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी ये खासियत है, प्रॉपर्टी हम कहते हैं खासियत को। डक्टिलिटी वो खासियत है बाय विर्चू जिसकी बदौलत, ठीक है, जिसकी बदौलत बाय विर्चू ऑफ अ मेटल, कोई भी धात, मेटल कहते हैं धात को। आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास लेट से एक मेटल है, कैन बी ड्रॉन, उसे कन्वर्ट किया जाता है, उससे बनाया जा सकता है। अच्छा, कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन का किस में? वायर्स में। वायर कहते हैं तार को। तो डक्टिलिटी किसी भी मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि जिससे मेटल को, ये वो खासियत है जिसकी बदौलत किसी भी धात को, किसी भी मेटल को कन्वर्ट किया जा सकता है वायर्स में। जैसे आप देखें कि ये कॉपर मेटल है, इस कॉपर मेटल को कॉपर की वायर में इस्तेमाल किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और ये वायरिंग के अंदर यूज़ होती है। वायरिंग करने के लिए हमारे तमाम तर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को चलाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो याद रखें कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड की वजह से मेटल्स में बड़ी मजबूत तरीन बॉन्डिंग होती है। अगर मैं मेटेलिक बॉन्ड की बात करूं तो मेटेलिक बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बड़ा ही ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसकी वजह से मेटल्स को मेल्ट करना और बॉयल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से, जिस मेटालिक बॉन्डिंग की बदौलत मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है।
बीइंग ग्रेटर इन साइज, साइज में ज़्यादा होने की वजह से, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज बड़ी कम होती हैं। एंड फॉर्म केटाइंस, और मेटल जो हैं ये केटाइन बनाते हैं, यानी इनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। एंड दे फॉर्म केटाइन वेरी इजीली, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बड़ी कम होती है और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बड़ी कम होती है। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गुड कंडक्टर को वैसे उर्दू में हम कहते हैं मौसल, यानी जो गुजार सकते हैं, जिनमें से गुजर सकती है हीट, जिनमें से हरारत गुजर सकती है, ठीक है, जिसमें से हरारत गुजर सकती है हीट, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें से करंट यानी इसमें से बिजली गुजर सकती है। इन सॉलिड एंड इन लिक्विड स्टेट, इनकी सॉलिड स्टेट में और इनकी लिक्विड स्टेट में, दोनों स्टेट में ये क्या करते हैं, इनके पास एक खासियत ये होती है कि दे हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोबाइल ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हरकत कर सकने वाले या हरकत करने वाले, ठीक है, जो हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब ये देखिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रेड, यहाँ आप डॉट से देख सकते हैं कि ये रेड डॉट से यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे ये देखें ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, फिर इसी तरह से दिस वन इज़ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। तो तमाम मोबाइल इलेक्ट्रॉन देखें इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।